Welcome to the channel of KB Teacher's Guide by NCRT. Today in this video we are going to learn class 5th Hindi Rim Jim. Name of the chapter is Khilone Wala. Students, teachers and parents, if you are new, I would like to request to you, please subscribe the channel. इसको like कर दीजिए, share कर दीजिए. So instantly basis notification will reach to you whenever we upload new videos. Because each and every day we are uploading new videos on different chapters on different subjects. So let's start our chapter खिलौने वाला. खिलौने वाला. वो देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है. सो इसका मतलब है कि देखो, एक बच्चा बोल रहा है, मतलब जो हमारे कवि हैं वो बोल रहे हैं कि देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आ गए हैं और कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है. हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली. सो यहाँ बताया जा रहा है कि एक हरा हरा तोता पिंजड़े में, मतलब हरा हरा कलर का तोता, मतलब ग्रीन कलर का तोता एक पिंजड़े के अंदर है. और छोटी सी मोटर गाड़ी, एक छोटी सी मोटर गाड़ी है. मोटर गाड़ी मतलब जो मोटर कार जिसको बोलते हैं. सर सर चल चलने वाली, सर 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 चलने वाली मोटर गाड़ी है. एक पैसे वाली गेंद है. हरा हरा तोता पिंजड़े में है. और देखते क्या क्या लाया है अपना खिलौने वाला. सीटी भी है कई तरह की. सीटी मतलब बहुत सारे व्हीसल लाया है. कई तरह के सुंदर खेल, बहुत सारे सुंदर सुंदर खेल वो लाया है. चाबी भर देने से भगभग करती चढ़ने वाली रेल, और चाबी भरने से भगभग करते चढ़ने वाली रेल. गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली. अब बोल रहा है कि गुड़िया भी है बहुत भली सी, बहुत बहुत भोली भाली सी गुड़िया है जिसके कान में बाली है, मतलब कान में इयर रिंग है. कान में एक कान में रिंग है. और एक छोटा सा टी सेट वाला खिलौना है, और छोटे छोटे लोटा थाली. लोटा एक बर्तन की तरह होता है. लोटा थाली मतलब उसमें जो टी सेट वाले गेम में बर्तन होता है, कप प्लेट ये सब होता है उसमें. छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटे छोटी छोटी तलवार. छोटे छोटे धनुष बाण है, मतलब छोटे छोटे तीर धनुष है, और छोटे छोटे तलवार हैं. तलवार मतलब स्वर्ड है, और एरो और बो है. नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वो रहा पुकार. तो वो कह रहा है कि भैया नए खिलौने ले लो, नए खिलौने ले लो बोल के पुकार रहे हैं. मुन्नू ने गुड़िया ले लिया, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी. तो अब मुन्नू ने गुड़िया ले ली, और मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली, और मचल मचल कर सरला क्या कहती है अपने मम्मी को, मचल मचल कर सरला अपनी मम्मी को कहती है साड़ी लेने के लिए. तो अब अपने कवि कह रहे हैं कि माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है. तो अब अपना कवि कह रहा है कि माँ, क्या ये खिलौने वाला कभी साड़ी दे जाता है, साड़ी तो वो साड़ी देने वाला कभी कभी दे जाता है. अब अम्मा तुमने तो ला कर के मुझे दे दिए पैसे 4. तो अब वो बच्चा जो कह रहा है, मतलब हमारे कवि कह रहे हैं कि माँ तुमने तो मुझे 4 पैसे ला के दे दिए, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार. तो अब अपना कवि अपनी माँ से कह रहा है कि कौन सा खिलौना मैं लेता हूँ, अपने मन में तुम गेस करो, मतलब सोचो मैं कौन सा खिलौना लूँगा. तुम सोचो कि मैं लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, परमा ये मैं कभी ना लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल. तो अब जो कवि है वो अपने माँ से कह रहे हैं कि माँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब बच्चों वाली जो तोता बिल्ली मोटर रेल लूँगा, पर माँ मैं सब नहीं लूँगा, ये तो बच्चों के खेल है. मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान. तो अब कवि कह रहा है कि मैं ये सब कभी नहीं लूँगा, ये तो बच्चों का खेल है. मैं तो तलवार या तीर कमान लूँगा और किसी ताड़का को वन में जाके मारूँगा रामचंद्र की तरह. राम मतलब रामचंद्र.
तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। तब बच्चा कह रहा है कि माँ यही मैं कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, कि जब जो तपसी यज्ञ करेंगे और जब असुर आएंगे तो उनको मार के भगा दूंगा, और यही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको ही बनाऊंगा, मैं यही रह जाऊंगा और कौशल्या मैं तुमको ही बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को तो हंसते हंसते जाऊंगा। तो अब अपने बच्चा कह रहा है कि माँ अगर तुम मुझे वन जाने कहोगी तो मैं हंसते से चला जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। तो अब कह रहा है कि माँ अगर तुम मुझे जंगल जाने कहोगी तो मैं खुशी खुशी चला तो जाऊँगा, पर तुम्हारे बिना मैं कैसे कहाँ रह पाऊँगा और कहाँ पर जंगल में घूमते घूमते कहाँ आ जाऊँगा। किससे लूँगा पैसे रूठूँगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। अब कह रहा है कि अगर मैं रूठ जाऊँगा तो कौन मुझे मनाएगा और कौन प्यार से गोद में बिठाकर मनचाही चीज़ें देगा। तो ये था हम लोग का पोयम सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये कविता लिखी है। अब है कविता और तुम। तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे, तो अक्सर तुम किस किस बातों पर रूठते हो वो बताओ। तो आप लिख सकते हैं कि मुझे मनचाही चीज़ें नहीं मिलने पर रूठता हूँ, या फिर दादी के साथ घूमने जाने के नहीं जाने के लिए रूठता हूँ। तो अब उसके बाद है माँ के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। तो आपको इसके लिए लिखना होगा कि माँ के अलावा घर में पिताजी, दादा दादी और मेरे चाचा चाची, वे सभी लोग मुझे मनाते हैं। तो हम ऐसी कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में कक्षा के बारे में पता करके सुनो। तो जैसे कि आप इसमें बता सकते हो होली के बारे में कि होली दशहरा या फिर होली बहुत प्रमुख त्यौहार होता है। दशहरा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया था। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। ठीक इसी प्रकार होली का जो प्रहलाद की बुआ थी, जो प्रहलाद की बुआ थी, उसने प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी। उसे प्रहलाद को आग में जला के मारने की कोशिश की थी, परंतु वह स्वयं आग में जलकर भस्म हो गई थी। प्रहलाद जीवित ही रहे थे और इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना या समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी होंगी। तो आप लिख सकते हैं कि मुझे उनकी बहुत सी बातें अच्छी लगी होंगी, जैसे कि वो एक आज्ञाकारी पुत्र थे, वो अपने बड़ों का सम्मान करते थे, वे एक आदर्श राजा थे, वो हर काम सच्चे दिल से कर करते थे। और इससे भी ज़्यादा उनके जो धैर्य है, सहन शक्ति, उच्च आदर्श, दया, कर्तव्य, परंपरा, वीरता आदि की गुण भी बहुत अच्छे होते हैं। अब है नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए उन्हें छांटो। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। तो ये कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है। उसके बाद खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है, तो उसका होगा नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वो रहा पुकार। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार।
माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा? तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा? मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वाला की ऐसी आवाज़ें लगाते ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं? वे किस ढंग से आवाज़ लगाते उसका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उसका भी संग्रह तैयार करो। तो अब है, तो इसका जो आंसर होगा आप लिख सकते हैं कि सब्जी वाला ऐसे कहता है कि आलू ले लो, प्याज ले लो, गोभी ले लो। कबाड़ी वाला कबाड़ रद्दी लोहा बेचो कबाड़ी वाला। कुल्फ़ी ठंडी मीठी केसर पिस्ते वाली कुल्फ़ी। फल वाला केला ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो। फल वाला केला ले लो। तो उसके बाद खिलौने वाला, तो अब है खेल खिलौने। तुम यहाँ लिखे खिलौने में से कौन सा खिलौना लेना पसंद करोगे और क्यों? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं और क्यों लिख सकते हैं। ओके, तो इसको आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन है गेंद, हवाई जहाज़, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बटन से, धनुष बाण, वल्ला या कुछ और। तो आप लिख सकते हो कि मैं गेंद और बल्ला मेरे को। तो आप लिख सकते हैं कि मुझे गेंद और बल्ला लेना ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। आप लिख सकते हैं ऐसा। तो अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो? आप लिख सकते हैं अपने साथी के साथ खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि खेल खेलते हैं। खिलौने वाला शब्द में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों के रेखांकित हिस्सों में ध्यान से देखो, संज्ञा क्रिया आदि पहचानो। तो इसमें से जो है पान वाला, पान वाले में क्या है? पान जो है पान संज्ञा है। और दिल्ली वाली में दिल्ली संज्ञा है। फिर 5 बजे वाली आपका 5 हो गया। और बोलना जो है बोलने वाली, बोलना क्रिया। दाढ़ी वाला विशेषण हो गया, ऊपर क्रिया हो गया, विशेषण भी हो सकता है। और रात वाली विशेषण, रात वाली में रात विशेषण। तुम्हारी रामलीला, इस कविता में 3 नाम। अच्छा, तो तुम्हारी रामलीला, क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? तो ये तीनों रामायण कथा के प्रसिद्ध हैं। यही रहूँगा कौशल्या मैं तुमको ही बनाऊँगा। तो यहाँ पर यही रहूँगा कौशल्या मैं तुमको ही बनाऊँगा, इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? तो यहाँ से इन पंक्तियों का क्या संबंध क्या है? कविता में जो बालक है वो खुद को राम और अपनी माँ को कौशल्या के रूप में देखता है। और रामायण में श्री रामचंद्र अपनी माँ को कौशल्या को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वन जाने चले गए थे। परंतु ये बालक अपनी माँ के घर पर से ही रहना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो घर पर रहेगा तो उसकी माँ उसे बहुत प्यार करेगी, कौन उसे रूठने से मना लेगा। तो इस बात के लिए वो अपने माँ के साथ घर में रहना चाहता है। इस कथा में कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। आप अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तपस्या यज्ञ करेंगे, असुरों को मार भगाऊंगा। तो वन में रहने वाले जो ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे, राक्षस उन पर यज्ञ भंग करने आ जाते थे और श्री राम और लक्ष्मण उनकी वध करने और ऋषि मुनियों को निश्चिंत होकर यज्ञ करने के लिए संयोग किया था। और तुम ये कह दो कि वन जाने को तो हंसते हंसते जाऊंगा। तो बालक अपनी माँ से कहता है कि जिस प्रकार रामचंद्र अपने माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, ठीक उसी तरह
वो भी वनवास में जाने वाला है अगर वो उसकी माँ से कह दे तो ये थी हम लोग की पोएम। अब उसके बाद उसी रिलेटेड एक और हम लोग की स्टोरी आती है जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह मतलब होता है जो ईद में जो मेला लगता है उसको ईदगाह कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये ईदगाह है क्या। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह के जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं। किसी ने ईदगाह जाने की खुशी की हिस्से की चीज़ है। रोज़े तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़िए कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, बार बार अपने जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि ईदगाह मतलब ईद में जो मेला लगता है उसे ईदगाह कहते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईदगाह में रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद 30 दिनों के बाद ये ईद आई है। गांव में बहुत हलचल हो रही है क्योंकि यहाँ पर ईदगाह के मेले में जाने की तैयारियां कर रहे हैं सब लोग। और यहाँ पर किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई धागा लेने के लिए पड़ोस के घर भाग रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए इसलिए तेल डालने के लिए तेली के घर जा रहे हैं। और सब लोग अपने बैलों को सानी पानी दे रहे हैं, मतलब खाने पीना दे रहे हैं। ईदगाह से लौटते लौटते तो दोपहर हो जाएगी, इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी से अपने बैल को खाना दे रहे हैं ताकि वो जा सके। लड़के सबसे ज़्यादा खुश हुए गए क्योंकि किसी ने तो आज रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक। किसी ने तो वो भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े तो वो बड़े बूढ़े लगाते हैं। तो बार बार सब लोग इतनी जल्दी पड़ी है, सब लोग बार बार बस जाते हैं अपने पॉकेट के अंदर हाथ घुसा के बस खजाना गिनते रहते हैं। खजाना मतलब तो जो जिसके पास जितना पैसा है वो गिनते रहते हैं बार बार बस अपने खजाना गिनते रहते हैं और फिर उसे रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 ही इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बीगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग इतना धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में जैसे लंग लग गए। तो अब यहाँ पर जो एक और हम लोग का कैरेक्टर आता है जिसका नाम है हामिद अपने आमीना नाम की एक दादी है, उसकी जो अपनी दादी जिसका नाम आमीना है उसके साथ सोती है। तो अब हामिद बड़ा खुश है। उसके पास जूते भी नहीं है, उसके पास एक पुरानी दुल्हन सी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ेगा। और उसी के कुछ और दोस्त है जिसका नाम है मोहसिन और महमूद। तो महमूद के पास वो भी अपना पैसा गिन रहा था कि उसके पास 12 पैसे निकल आए, और मोहसिन ने अपना जब पैसा गिना तो उसके पास 15 पैसे निकल आ गए। और सब लोग गांव में मेला चल रहा था और बच्चों के साथ हामिद भी जाने वाला था। और कभी कभी सबके सब दौड़ के निकल जाते, फिर कभी कभी पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने साथ वालों का इंतज़ार करते रहते। ये लोग इतना धीरे धीरे चल रहे हैं और हामिद के पैरों में तो पर लग गए।
तो यहाँ पर बोल रहा है कि हामिद के पैरों पर तो जैसे पर लग गए, उसके पैरों पर जैसे पूरा एक विंग्स लग गया हो, एकदम उड़ उड़ के दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, ये अदालत है, ये कॉलेज है, यहाँ क्लब घर है। इतने बड़े बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, इसलिए अब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनका बड़े बड़े मूंछे हैं। तब बता रहा है कि शहर आ चुका है, ये अदालत है, ये कॉलेज है, यहाँ बड़ा क्लब घर है। इतने बड़े बड़े कॉलेज में कितने ही लड़के पढ़ते होंगे, पर यहाँ पर सब लोग लड़के नहीं जी, यहाँ पर बड़े बड़े आदमी रहते हैं जिनको हम लोग टीचर्स कहते हैं। और जो बड़े बड़े आदमी की बात कर रहे हैं वो टीचर्स हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। तो इसे लग रहा है कि भाई इतने बड़े हो गए, मतलब बड़े बड़े आदमी जाते हैं, उन्हें तो ये पता नहीं था कि वो पढ़ाने जाते हैं। एक्चुअली वो पढ़ाने जाते हैं और बच्चे उधर जाकर पढ़ते हैं, और वो एक्चुअली टीचर्स हैं। और उन्हें लग रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी मूंछें, इतने बड़े हो गए फिर भी कॉलेज में जाके पढ़ते हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। तब वो सब सोच रहे हैं कि इतना बड़े हो गए फिर भी इतना पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ते रहेंगे, तब पढ़कर ही क्या होगा। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। उससे स्कूल जो है उधर भी बड़े बड़े कुछ लड़के हैं, 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, मतलब भैया लोग हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते रहते हैं और काम तो कुछ करते नहीं, एकदम काम से जी चुराने वाले कामचोर है। और यहाँ भी वही लोग होंगे और क्या। सहसा ईदगाह नजर आया, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। तो अब क्या हुआ कि जो सहसा, मतलब जो सीधी सी बात है, अब ईदगाह आ चुकी है सामने, ईदगाह मेला आ चुका है, अब नमाज भी ख़त्म हो चुकी है। अब सब लोग जो लोग हैं सब लोग अपना गले मिल रहे, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से गले मिलते हैं। और इस टाइम, खास करके इस टाइम में मिठाई और खिलौनों की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी होता है। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। और ग्रामीणों का जो ये दल है, मतलब जो और बड़े लोग हैं, बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं, वो भी बच्चों से कम नहीं है, वो भी बहुत खुश है। ये देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगा, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। हिंडोला मतलब ये देखो, इसे कहते हैं हिंडोला। ये हिंडोला बहुत बड़ा एक चकड़ी होता है जिसके अंदर बैठने से डालते हैं इसको। तो ये एक चकड़ी टाइप का होता है, बड़ा सा चकड़ी, उसके अंदर बैठने की जगह होती है। और यहाँ पर पैसा देकर चढ़ने से एकदम ऊपर घूमता रहता है, फिर जाकर जितने टाइम के लिए वो लिमिटेड है उतना टाइम घूमने के बाद फिर नीचे आता है। तो 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। 1 पैसा देकर वो लोग 25 चक्करों का मजा ले सकते हैं। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। तो अब उसके जो दोस्त हैं हामिद के, जिनका नाम आपको याद रखना होगा, जो है महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं, इसे कहते हैं। तो ये है देखो, ये बच्चों के घूमने के लिए होता है, यहाँ पर बैठते हैं सब लोग और घुमाते हैं। 3 पैसे ही तो है उसके पास। तो अब देखो हामिद तो दूर खड़ा हुआ है, तो हामिद दूर खड़ा खड़ा सब देख रहा है। 3 पैसे तो है उसके पास, इतने कोस का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तो ज़रा सी छोटी सी चक्कर देने के लिए ये 3 पैसे वो खर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि वैसे भी 3 पैसे कोई काम के लिए यूज़ तो करना पड़ेगा। सब चरखियों से उतरता अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, विस्ती और धोबिन और साधु हुआ। तो यहाँ पर कितने सारे खिलौने। अब सब लोग चरखियों से उतरते हैं, अब आई खिलौनों की बारी। अब खिलौने, बहुत सारे दुकानों की कतार लगी हुई है, इतने सारे खिलौने हैं। सिपाही है, गुजरिया है, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन, साधु, वाह
कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते थे। महमूद सिपाही ले लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हैं। तो आपको यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जो है महमूद के बारे में, कि महमूद ने कौन सा खिलौना लेता है, तो उसका होगा महमूद सिपाही लेता है। तो आगे पढ़ते हैं। मालूम होता है कि अभी कवायद किए चले आ रहे हैं। मुहसिन को भिश्ती पसंद आया और मुहसिन एक भिश्ती ले लेता है, पानी भरने वाला भिश्ती लेता है। तो यहाँ पर जो जिन किन चीज़ों को लेता है उनको आप लोग को याद रखना है। जैसे कि महमूद ने सिपाही लिया, मुहसिन ने भिश्ती ले लिया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। तो अब यहाँ से क्या पता चला कि मुहसिन ने भिश्ती लिया, महमूद ने सिपाही, और मुहसिन ने भिश्ती, महमूद ने सिपाही ले ली। तो अब देखते हैं किसने क्या लिया। और नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी वेदता है उसके मुख पर। तो आपको एक और चीज़ याद रखनी होगी नूरे के बारे में। नूरे ने क्या लिया? नूरे ने वकील लिया है। तो महमूद सिपाही ले लिया, फिर मुहसिन ने भिश्ती ले लिया और नूरे ने वकील ले लिया। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए है। मालूम होता है किसी अदालत से जिरह या बहस करते चले आ गए। तो अब एक ने सिपाही ले लिया था, एक ने भिश्ती ले लिया है। अब जो है नूरे ने एक वकील लिया हुआ है और उस वकील को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी अदालत से कोई बहस वहस करके आए हो। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौना कोई हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी लगे तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा? अब वो समझ नहीं पाता क्या करेगा। एक बार पानी लग गया तो रंग उठ जाएगा, नीचे गिर गया तो चूर चूर हो जाएगा। लेकिन ललचाए हुई आंखों से देख रहा था, खिलौने को देख रहा था और चाहता था कि ज़रा देर के लिए उन्हें अपने हाथों में ले सकता। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब लोग मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कुछ आकर्षण नहीं था, वे आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोगों की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तो अब यहाँ पर लोहे की दुकान भी मिलती है जहाँ पर बच्चों के लिए कुछ आकर्षण था तो नहीं। अब हामिद उधर जाकर रुक जाता है क्योंकि उसे याद आया कि उसकी दादी के पास चिमटा विमटा कुछ है नहीं। दादी के पास चिमटा नहीं है। अब तवे से रोटियाँ उतारते तो हाथ जल जाता है। अब रोटियाँ तवे से उतारते हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ तो हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सवील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाएं मिठाइयाँ, अब मुंह सड़ेगा, पूरे फुर्सियाँ निकलेंगी, आपकी जवान चटोरी हो जाएगी। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा, कोई आदमी न देखकर ये कहा कि तुम्हारे काम की नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं? और ये क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का? 6 पैसे ले लेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा,
3 पैसे लोगे। ये कहता वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। अब दुकानदार की घुड़कियां मतलब होता है डांट सुनना, डांट बताना जिसे कहते हैं, डांट, किसी को डांट देना। अब उसे डांट सुनने का कोई मन तो था नहीं, तो इसीलिए वहाँ से निकल लिया। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी उसे, मतलब उसे दुकानदार ने उसे डांट वाट नहीं दिया, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो तो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुनने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मुआसिन ने कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी बिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। महमूद, तो ये चिमटा कौन सा खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मैं मंजिलों का काम भी लगा सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ ना, तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने की कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे के बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, अब है सम्मी, अब इसको भी आपको याद रखना होगा। सम्मी ने खंजरी ली थी, सम्मी ने क्या लिया? खंजरी, इसको भी आपको याद रखना है। उसने कहा कि मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की जिल्ली लगा दी, धब धब बोलने लगेगी, जैसा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा कर रखे थे। तो आप देखते हैं क्या हुआ उसके बाद। तो हामिद ने अपने पैसे बचा कर रखे थे, उसे लग रहा था कि हामिद ने तो बचा के रखे पैसे, इसलिए चिमटा खरीद लिया। तो अब बालकों के 2 दल हो गए, एक और मिट्टी के, एक और लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ बिस्ती के छक्के छुड़ जाए, ये सिपाही मिट्टी के बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मुआसी ने एड़ी छोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। यहाँ पर बता कि एड़ी चोटी का जोर लगाकर, एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है एक मुहावरा ही है। एक मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर घर में छिड़कने लगेगा। हामिद कहता है कि चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा कि बस्ती को एक डांट बता देगा ना तो दौड़ा हुआ जाके पानी छिड़कने लगेगा द्वार पर। मुआसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब वकील साहब के पैरों पकड़ेंगे। हामिद ने इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हम पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे, हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मुहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटा को तो मुंह रोज आग में जलेगा।
हाँ, उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दे दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं। आग में कूदना तो वो काम है जो रूस में हिंदी कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी पर मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क में सम्मी और नूरे का भी सजाव कर दिया था। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के अलावा सिवा कौन सा काम कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता वो जवाब न सूझा। उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब की कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा, उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने की बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार ली, उसका चिमटा रूरस्त में हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को अपनी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपनी चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा विस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने की आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। ये चिमटा वाला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले तब बोले मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते रहो, उल्टे मारना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होंगी जितनी दादी को चिमटा देखकर खुश होंगी। अब तो चिमटा रूस में हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद केवल हामिद को साजी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से जो उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधा रहे। इस पर भाई बहन ने मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे का वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे का कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झेलना शुरू किया। मालूम नहीं कि पंखे की हवा इतनी जोर से चोट से की कि वकील साहब का चूल्हा माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे में डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा,
एक टोकरी आई, उसमें लाल रंग के फटे पुराने चितरे बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ये टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों भाई, छोटे भाई सिपाही की तरह सोने वाले जागते रहो पुकारने चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाते, ठोकरी उसके हाथ से छूट जाती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आते हैं। उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वो अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिलेगा जिससे वो टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य की क्रिया अपसल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ सकते हैं। अब मियाँ हमीद का हाल सुनिए। आमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी उसके गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया। कितने पैसे दिए? 3 पैसे दिए। हमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेशरम लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया एक चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई चीज़ ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचा होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। आमीना का मन गदगद हो गया। वो रुलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। प्रेमचंद। उसके बाद नीचे का हवाई छतरी दी गई है। इसका पूरा ये आप लोग को यहाँ पर बताया गया कैसे बनाता है, तो आप इसे घर में बना सकते हैं। तो ये था हम लोग का वीडियो। अगर आपको पसंद हुआ तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।